तक मैं समझती हूँ अभी तक तो मुझे उम्मीद ही नहीं लग रही है कि लाइव प्रसारण शुरू होगा, जहां पत्रकारों पर फोटो तक की बंदी है। जैसे आपातकालीन, मुझे तो लगता है कल नजरबंदी नहीं हो जाए कि हमें नजरबंद करके लिया जाएगा कि फोटो तक नहीं ले सकते हैं। आप सोचिए कोविड काल में तो हमारा सारी महासभा जो होती थी वो ऑनलाइन होती थी, मतलब हमारे पास बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। ऑनलाइन आपकी महासभाएं हो रही थी, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग होती थी। आज जितने भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे कार्यक्रम में आप लाइव प्रसारण दिखाते हैं, तब आपको नहीं लगता कि कौन कैसा दिख रहा होगा, क्या एंगल होगा। तब तो आप मतलब कई जगह पे डांस भी हो रहा है, कई जगह पे नृत्य हो रहा है, मतलब आप क्या लॉजिक दे रहे हो। प्लस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नहीं करना है तो आप कह रहे हो महाराष्ट्र में कहाँ होता है पता नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी शासित हर महानगर पालिका में लाइव प्रसारण है और बकायदा ये मैं तथ्यों के साथ बोल रही हूँ। पिछली महासभा में मैं ज के प्रस्ताव के तहत 3 मुद्दे लाई थी और इस महासभा में भी वो 3 मुद्दे ज के प्रस्ताव में हैं। लास्ट टाइम तीनों मुद्दों पर कोई भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। ये कहा गया था कि आज किसी एक विषय को लिया जाएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लिया जाएगा। तीनों विषय में तीनों ही प्रमुख है, जिसमें सबसे पहले तो लाइव प्रसारण की हमने बात की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे लगता है कि हमारी जो विचारधारा है पारदर्शिता और जवाबदेही उसे सुनिश्चित करना। और मीरा भाईंदर पूरे महाराष्ट्र में 28 महानगर पालिका है और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी महानगर पालिका में लाइव प्रसारण चलता है। और मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं, या पत्रकार बंधु वीडियोस क्यों नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे यह है कि जो हम सुनाए, यानी बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हम बोले वही सत्य है। तो लोगों को देखने दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए और लोगों को समझने दीजिए, ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा विषय है मेरा कि बीओटी तत्व पर जो मार्केट दिए गए हैं, बहुत ही मतलब इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मैं बोल सकती हूँ, और बोलते हैं डंके की चोट पे भ्रष्टाचार, कि मतलब पहले भी पता था कि ये भ्रष्ट नीति है, लेकिन अभी तो उसे डंके की चोट पे किया गया, बल्कि डबल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ किया गया है। और बने हुए मार्केट को फिर से बीओटी यानी जिसमें कुछ बनाना भी नहीं है उसका खुलासा है, और उस निविदा को रद्द करने की एक मेरी कोशिश है। तीसरा जो विषय है कि आज मीरा भाईंदर में नया यूडीसीपीआर आने के बाद रीडेवलपमेंट एक अलग गति मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रीडेवलपमेंट की गति में कई ऐसी सोसाइटियां हैं, कई ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए वो लोग बाध्य हो, वो लोगों को करना पड़े, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही है स्ट्रक्चरल ऑडिट कमेटी। ये मेरा आरोप है, क्योंकि मेरे पास कुछ तथ्य है जिसमें द रीजन बिहाइंड इट कि जब हमारा जो मीरा भाईंदर का रूल है कि अगर 30 साल बिल्डिंग को हो चुके हैं तो वो रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, और उनको 30 साल के बाद एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है रीडेवलपमेंट के लिए, जिसका कहीं ना कहीं नागरिकों को भी फायदा होता है और बिल्डर को भी फायदा मिलता है। लेकिन अगर 30 साल आपके सोसाइटी को नहीं हुए हैं, या आप अभी इच्छुक भी नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं एक मिली भगत के रूप में, या आप कह सकते हैं सोसाइटी के कुछ लोग हो सकते हैं, या बिल्डर के कुछ लोग हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग को जिनको 30 साल नहीं हुआ है उनको ऑडिट किया जाता है और उनको खतरे के यानी धोखादायक घोषित किया जाता है, ताकि आप बिल्डर के पास जाकर बाध्य हो कि आप रीडेवलपमेंट में जाए। जब आप धोखादायक घोषित करते हैं, अगर आपका म्यूचुअल भी हुआ है, सपोज सोसाइटी वाले ने खुद भी एग्रीमेंट किया है कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, लेकिन बिल्डर उस बिल्डिंग को धोखादायक घोषित करता है ताकि उसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले और वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जो करोड़ों का है, लेकिन क्या वो बेनिफिट वो सोसाइटी वालों से शेयर कर रहा है, क्योंकि वो धोखादायक की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार जो एक नेक्सस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कमिटी जो अपनी ऑडिट कमिटी है और मीरा भाईंदर की जो ऑडिट कमिटी वहां सांठगांठ से धोखादायक बिल्डिंगों को जो नहीं है उसे भी धोखादायक घोषित किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन काल में जो 1.5 साल में धोखादायक घोषित किए उसका एक पुनः निरीक्षण होना चाहिए, ताकि वहां के सोसाइटियों को भी पता चले अगर उन्होंने रीडेवलपमेंट में जा रहे तो उन्हें बिल्डर से ज्यादा लाभ मिले। तो ये मेरे 3 विषय हैं। आई होप कि आज महासभा में इन विषयों को लिया जाएगा और जनता के हित में कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।